हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सुनीता मैम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। और एक दिन वो अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज़ टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर कुछ लाइंस लिखनी है, और टॉपिक था माय विश, यानी मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया। मैम को कॉपी सबमिट कर दी। मैम घर आ गई। घर आकर के कॉपीज चेक कर रही थी और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे। जैसे सब लोग लगे रहते, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, बिजी थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ जो है कॉपी चेक कर रही है, पास में बैठी है। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, दादी जी अपना फ़ोन चला रही है। सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी, अपने अपनी जो है दुनिया में मग्न थी। जब कॉपी चेक कर रही थी सुनीता मैम, तो कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप 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 गिरने लग गए। हस्बैंड का एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो सुनीता। वो पूछने लगे तो मैम ने कहा इसमें जवाब ही कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, क्या टॉपिक था जिस पर इतना तुम परेशान हो गई हो, कोई इमोशनल बात थी क्या। सुनीता मैम ने कहा नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा आज माय विश यानी मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख करके बताइए, और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है जो पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा क्या लिखा है, तो कहती है बच्चे ने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मोबाइल चला जाए, दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, घर जाता हूँ दादी मोबाइल चला रही होती है, स्कूल से जाता हूँ सोचता हूँ खेलूँगा बात करूँगा, कोई बात ही नहीं करता। बुआ मोबाइल चला रही है, चाचू चाची सब मोबाइल चला रहे हैं। पापा ऑफिस से आते हैं अपना काम निपटा करके, वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं। मम्मा स्कूल से आती है पढ़ा करके, वो भी मोबाइल चला रही होती है। मुझसे कोई बात नहीं करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता है तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें सारा दिन व्यस्त रहती है। वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो स्कूल से आते ही अपने काम निपटा करके जैसे ही घर आते हैं मम्मी जॉब से मोबाइल उठा लेते हैं, पापा ऑफिस से जब आते हैं वो मोबाइल उठा लेते हैं। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे, यही मेरी विश है और यही मेरी ख्वाहिश है। और ये बोलते बोलते और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई मैम। हस्बैंड ने पूछा कि बेचारा कैसा बच्चा है, इसके घर वाले उसको टाइम नहीं देते। तो वो पूछा नाम क्या है बच्चे का। सुनीता मैम और रोने लग गई, कहने लगी ये अपना चीकू है, उनका अपना बेटा महेश, जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है, और वो ये लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता, वो मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ रहूं। ये कहानी मैम की, उनके बच्चे की नहीं है, कहानी हम सब की है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपके हैं। ये मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाए, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। घर में आज एक दूसरे के साथ बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ज़रा सोचिए, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन लोगों ने मोबाइल को अपनी लाइफ बना ली है, जो हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ
अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।